हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज परमजीत कौर। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं यूनिट 2 में क्या है। यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है, बेसिकली इस ट्रांसमिशन सिस्टम को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। ट्रांसमिशन सिस्टम आपके ओवरहेड टाइप हो सकते हैं या फिर अंडरग्राउंड सिस्टम के फॉर्म में हो सकते हैं। तो अगर मैं ओवरहेड सिस्टम की बात करूं तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस आपको हर जगह पर, आप जब आप घरों से निकलते हो तो आप पोल्स देखते हो, आप ट्रांसमिशन टावर्स देखते हो, और जो आपके कंडक्टर जो जा रहे होते हैं वही आपके क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है। अब किसी भी कंडक्टर में आपने नेटवर्क एनालिसिस में भी पढ़ा है कि जो आपके जो लाइन पैरामीटर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स के, जो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज बेसिक कंपोनेंट इज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन के कंपोनेंट क्या क्या है और उनको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट थिंग, जो आपका सिस्टम है, सिंगल फेज भी हो सकता है और थ्री फेज भी हो सकता है। तो अगर मैं सिंगल फेज की बात करूं तो हम सिंगल फेज सिस्टम में इंडक्टेंस कैलकुलेशन और कैपेसिटेंस कैलकुलेशन की बात करेंगे, राइट। इसी तरीके से थ्री फेज की अगर मैं बात करूं तो थ्री फेज के केस में भी हम इंडक्टेंस कैलकुलेशन और कैपेसिटेंस कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपने जो थ्री फेज सिस्टम जो पढ़ा है, थ्री फेज सिस्टम आपका बैलेंस्ड हो सकता है या फिर अनबैलेंस्ड हो सकता है। मींस जो आपके कंडक्टर है वो इक्वल स्पेसिंग में हो सकते हैं या फिर अनइक्वल स्पेसिंग में हो सकते हैं। तो अगर इक्वल स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, बैलेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो हम किसी भी तरीके का कैलकुलेशन हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। पर अगर हमारे कंडक्टर की स्पेसिंग अनइक्वल है, ठीक है, अनइक्वल है, उस कंडीशन में अगर हमें इंडक्टेंस कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि कंडक्टर में या ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस कितना है या फिर कैपेसिटेंस कितना है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर हम यूज करते हैं ट्रांसपोजिशन की, कि ट्रांसपोजिशन करके जो आपका अनइक्वल स्पेसिंग है हम उसको इक्वल किस तरीके से बना सकते हैं, राइट। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो आपके जो अंडरग्राउंड केबल्स हैं, जो आपके अंडरग्राउंड केबल्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ये तो आपके ओवरहेड सिस्टम की बात हो गई अभी। अब अगर हमें अंडरग्राउंड केबल की बात करूं तो अंडरग्राउंड का मतलब है जमीन के नीचे। तो ये जो केबल्स हैं आपके, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और अंडरग्राउंड केबल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कौन सा केबल हम कहाँ पर यूज करेंगे, जनरली हम कौन से केबल का यूज किन सिस्टम्स में हम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कौन सा सिस्टम हम यूज करेंगे, या फिर जो ट्रांसमिशन एरियाज की हम बात करें तो वहां पर हम कौन सा सिस्टम यूज करेंगे। इन सब चीजों को ज्वाइंट वे में हम सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं।